अच्छा, मैं इससे और पहले कि मुसद्दिक जी साहब के पास आऊँ, जी मैं मज़हब आप तो ज़ाहिर है कराची और पूरे पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, फ़ायदा होगा नून और एमकेएम के अलायंस का, एमकेएम और नून को? देखिए, सारा इस वक्त मसला ये है कि पीटीआई को कितना स्पेस कराची में मिलता है। देखिए, 2018 में ये शाह साहब जो बात करें, ठीक है, 2018 में एमक्यूएम की सीटें उनके हवाले कर दी गई, जी हाँ। लेकिन आज की सिचुएशन में अगर पीटीआई को स्पेस मिलता है तो जेन्युइनली वो वहाँ यहाँ से सीटें जीत सकते हैं उसमें। अब वो सीटें अगर जीत सकते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान सबसे ज़्यादा एमक्यूएम को होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और पीपल्स पार्टी ने इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव इस लिहाज से किया है कि इस वक्त उनके पास 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। माजी में पीपल्स पार्टी के पास कभी भी 3 से ज़्यादा नशिस्तें कराची में नहीं रही। सॉरी मज़हब, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इम्प्रूव किया, पीटीआई अगर आई तो उसका नुकसान होगा, लेकिन पीटीआई जो है अगर उसके कैंडिडेट ही मौजूद नहीं होंगे, अगर उनके सपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, अगर उनको 2,500-3 हज़ार मोबिलाइज करने वाले लोग नहीं होंगे, वॉलंटियर्स नहीं होंगे, तो पीटीआई कैसे इलेक्शन लड़ेगी? एक डेवलपमेंट हो रही है, और वो डेवलपमेंट ये हो रही है कि जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान एक बातचीत चल रही है। अच्छा। अब ऐन मुमकिन है कि अगर पीटीआई को वो स्पेस नहीं मिलती तो पीटीआई जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर सकती है। इंटरेस्टिंग। तो उनका वोटर तो मौजूद होगा। उसका जो लॉस है वो सबसे ज्यादा एमक्यूएम और पीएमएलएन का उतना स्टेक नहीं है, लेकिन एमक्यूएम को होगा। बिल्कुल, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं क्विकली मुसद्दिक साहब, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिर मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप काफ़ी देर से खामोश है कि नाराज़ ही ना हो जाए मुसद्दिक साहब को मैं साहब। लेकिन ये बताइए, टीएलपी का आज जो अभी फैसला आया है, हुक्मनामा फैज़ाबाद केस में, उसमें 1 महीने का वक्त इलेक्शन कमीशन को टीएलपी के ऊपर दिया गया है सर। देखिए जी साहब। अच्छा, देखिए, टीएलपी का जो फैक्टर है वो आपको पता है कि 2013 और 2018 में किस तरीके से उभर के आया था। मैं तो कल से परसों से ये बात कह रहा हूँ कि 2 शख्सियात को बुला लिया जाए, उनसे 2018 से 2024 तक की सियासी सूरत हाल का हमें बड़े अच्छे अंदाज में पता चल जाएगा। एक जनरल बाजवा है, एक जनरल फैज। सर वो कमीशन में आएंगे, वो पता नहीं आते मुझे नहीं पता लेकिन उसका क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर कोई और बता ही नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, मैं